हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर होते हैं केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। हम यहाँ पर आपका जो पेपर सेकंड होता है जिसको हम कह रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मैं आपको केवल वही टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर में करवा रही हूँ जो आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आते हैं। ठीक है, कल हमने कुछ 3 क्वेश्चन करे थे और आज हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है। देखिए, डी ब्रॉगली का कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो डी ब्रॉगली ने अपनी इक्वेशन से ये प्रूफ किया था, या डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें डुअल कैरेक्टर होता है। वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। उसमें वेव कैरेक्टर भी होता है और उसमें पार्टिकल का नेचर भी होता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है, और जो मैक्सवेल की जो थ्योरी है वो ये बताती है कि उसका कैसा कैरेक्टर होता है, वेव कैरेक्टर होता है। तो वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर दोनों हम यहाँ पर देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम यहाँ पर बात करते हैं वेव मैकेनिक्स की। तो श्रोडिंगर वो थे जो वेव मैकेनिक्स में वेव इक्वेशन की हेल्प से उन्होंने ये प्रूफ किया कि पार्टिकल कैरेक्टर से ज़्यादा उसमें कौन सा कैरेक्टर होता है, उसमें वेव कैरेक्टर होता है। अगर हम बात करें दोनों कैरेक्टर की, पार्टिकल नेचर की और वेव नेचर की, तो इस वेव इक्वेशन से जो श्रोडिंगर थे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि डुअल कैरेक्टर तो होता है, मतलब पार्टिकल का कैरेक्टर भी होता है और वेव का कैरेक्टर भी होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा वेव कैरेक्टर होता है। और इसको हम वेव मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इसी के एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। देखिए, और यहाँ पर जब उन्होंने इस थ्योरी को दिया तो उन्होंने इस थ्योरी को कंबाइन करके दिया कुछ फॉर्मूलाज से, जैसे कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन mv। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम लेके चले, जहाँ पर जो लैम्डा होता है हमारा वेवलेंथ, लैम्डा होती है हमारी वेवलेंथ, h आप जानते ही हैं, h होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये आपकी डी ब्रॉगली इक्वेशन थी। m हो जाएगा हमारा मास और v हो जाएगा वेलोसिटी। ये आपकी थी डी ब्रॉगली वेलोसिटी, डी ब्रॉगली इक्वेशन कल हमने ये पढ़ी थी। तो इसी को कंबाइन करके उन्होंने ये बताया, वेव इक्वेशन दी है। ठीक है, क्लियर। और इसी की जो डिराइव्ड एक्सप्रेशन होता है उसी को हम कंसिडर करके यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है। देखिए, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो ये होती है सिग्मा स्क्वायर शाई, इसको हम शाई बोलते हैं, ठीक है, अपॉन में साई बोलते हैं, साई, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर साई अपॉन में, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन में h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल्स टू में 0। ये आपकी पूरी क्या है, ये आपकी पूरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो ये आप इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये पूरी इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगी, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साई, फिर यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन होता है, वाई स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन जेड स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर m अपॉन में h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल्स टू में 0। ये आपकी यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर x y z क्या हो जाएंगे, स्पेस कोऑर्डिनेटर्स हो जाएंगे।
एक्स वाई और जेड यहाँ पर स्पेस कोऑर्डिनेशन हो गए। एम तो जानते ही हैं आप, एम क्या होता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। एच हमारा प्लांक कांस्टेंट होता है। ई क्या हो जाएगी, ई हमारी हो जाएगी टोटल एनर्जी, ठीक है। वी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, क्लियर। और साई जो होता है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को रिप्रेजेंट करता है। अब इस इक्वेशन का ही डेरिवेशन हमको करना है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। अब मैं इसका डेरिवेशन करके आपको बाकायदा करवाऊंगी। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सबको समझ में आ गया होगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्यों लाई गई और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है। अब हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। इसका डेरिवेशन अगर आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में अगर आया तो आपको इतना ही एक्सप्लेनेशन करना है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग में आंसर आता है तब आपको पूरी जो वेव इक्वेशन है उसको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम डेरिवेशन कर लेते हैं स्टार्ट अपना। सो देखिए डेरिवेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं कि डेरिवेशन को हम इस यहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। सो डेरिवेशन की अगर बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी ऑफ एन टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होती है, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की हम बात करें तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आप काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो वो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं बट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हम जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ओनली v, क्लियर, ठीक है। क्या हो जाएगी, ओनली v। सो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होती है v। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर निकाली। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करते हैं तो एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या रख देंगे, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे रख देंगे v, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जो v है वो स्मॉल v है और यहाँ पे जो v आप बनाएंगे वो कैपिटल V रहेगा, क्लियर, इतना आया समझ में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, जो मेरा हाफ mv² है, सो मैं यहाँ पे जो 2 है उसको इधर ले आती हूँ। 2 को मैं कहाँ ले आऊँगी, 2 को मैं इधर ले आती हूँ। तो 2 जब मेरा इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 ये हो जाएगा मेरा, ठीक है 2। अब देखिए यहाँ पर एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, mv² जो भी मेरा है, ये प्लस का जो v है इसको मैं इधर ले आती हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का v, तो ये हो जाएगा e माइनस v इज इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। तो e माइनस v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ mv² हो चुका है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। m से क्या कर दूँगी, अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूँगी ऑन मल्टीप्लाइंग, या 2m से कर देते हैं, 2m बोथ साइड, तो 2m से हम कर देते हैं। 2m से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम 2m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर e माइनस वी के आगे क्या आ जाएगा, e माइनस वी के आ जाएगा, आगे आ जाएगा 2m e माइनस वी। और अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करती हूँ 2m का
तो ये हो जाएगा 2m² डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। सो यहाँ पर मेरी इक्वेशन क्या बची, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ m² v² इज इक्वल्स टू मैं 2m e माइनस v। ठीक है, इतना आया समझ में सबको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकाली, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं 12mv² और पोटेंशियल एनर्जी होती है v। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया है। सब यहाँ पर हमने क्या किया, जो प्लस का v था उसको इधर ले आए तो वो माइनस का हो गया, ये हो गया 12mv²। और हम 2m का दोनों तरफ क्या कर देंगे, 2m का दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m² v² बचा हमारा 2m e माइनस v बचा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखने वाली हूँ, देखिए वेव इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव on the basis of Cartesian axis can be written as। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं वेव इक्वेशन कार्टेशियन एक्सिस पर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन होती है ये इस तरीके से होती है, साई इज इक्वल्स टू साई डैश्ड साइन 2 पाई न्यू टी। क्लियर, ठीक है। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन थी इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, और ये वाली जो इक्वेशन मेरी आई है इसको मैं कौन सी इक्वेशन दे दूंगी, इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो वेव इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव के लिए जो वेव इक्वेशन होती है कार्टेशियन एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वो होती है साई इज इक्वल्स टू साई डैश साइन 2 पाई ओमेगा टी, जहाँ पर जो हमारा साई डैश है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है, टी क्या है, टी टाइम है, न्यू क्या है, न्यू फ्रिक्वेंसी है। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसको जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ऑन, आगे लिख दे रही हूँ मैं, ऑन डबल डिफरेंशिएटिंग, ऑन डबल डिफरेंशिएटिंग, जब हम इसको डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डबल डिफरेंशिएट होने पर क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर साई अपॉन में सिग्मा टी स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू साई, ये आएगी वैल्यू डबल डिफरेंशिएट करने पर। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर साई हो जाएगा अपॉन में सिग्मा टी स्क्वायर, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू साई। अब वी नो दैट वेरी वेल, हम वेलोसिटी और वेवलेंथ में रिलेशन जानते हैं। ठीक है, कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वी नो दैट फ्रिक्वेंसी, आप सब जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा। वी हो गई यहाँ पर वेलोसिटी, और लैम्डा क्या हो गई, लैम्डा हो गई आपकी वेवलेंथ। तो ये रिलेशन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो वी नो दैट, है ना, हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाय लैम्डा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को प्लस कर लिया, तो दोनों का प्लस करने पर हमारे पास में देखिए v को हम इधर लेके आ गए, फिर हमने 2m से दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया।
तो 2 से 2 डिवाइड हो गया। सो ये हमारी फाइनल इक्वेशन, उसको आपको वहीं छोड़ देना है। अब वेव इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन एक्सिस ये होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साई इज इक्वल्स टू साई डैश साइन 2 पाई न्यू टी। उसके बाद में साई तो आप जानते ही हैं एम्पलीट्यूड होता है, न्यू फ्रिक्वेंसी होती है, टी टाइम होता है। डबल डिफ्रेंशिएटिंग इसको हम कर लेंगे तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन मेरे मुंह से यहाँ पे ना इसके लिए, क्योंकि सिग्मा टाइप बनता है तो मेरे मुंह से सिग्मा निकलता है, तो आप लोग अदरवाइज मत लेना, बट एक्चुअल में ये साइन का है पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई अपॉन में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन साई अपॉन में साई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर, ठीक है, -4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन होके फाइनल आपका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक रिलेशन जानते थे कि न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होती है न्यू बाय लैम्डा। तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है। तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये वाली जो इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो हमें कौन सी इक्वेशन में पुट कर देना, इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, न्यू की जगह पे क्या आ जाएगा v, है ना, v अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर और साई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या रख दी, वैल्यू रख दी, ठीक है, क्लियर। बट वी नो दैट, बट यहाँ पर हम लिख देंगे बट वी स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये होती है वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई, ये वैल्यू होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन की। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली हमारी जो वैल्यू है, देखिए ऊपर वाली जो इक्वेशन हमारी आई है उसमें हम ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, ठीक है। ये वाली जो हमारी वैल्यू है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर डॉट साई, ठीक है, क्लियर है ना। या इसको हम इस तरीके से देखिए लिख लेंगे। और अगर ये आपकी इक्वेशन कैसे बनी एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें ये फॉर्मूला मिला। उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। तो हम यहाँ पर जो न्यू था उसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। इतनी वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये वाली वैल्यू लर्न करनी है कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है वो ये होती है वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन में, सॉरी ये माइनस में है, हाँ ये वैल्यू माइनस में चलेगी, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ माइनस में है, ठीक है। तो ये माइनस की वैल्यू थी, इधर आएगी तो काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो 4 पाई स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर साई, है ना। तो हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को वी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। तो जब वी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो देखिए वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो केवल हमारे पास में क्या बचेगा, केवल हमारे पास में बचेगा डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर साई, और इज इक्वल्स टू में क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। इसको हम दे देंगे, देखिए ये वाली जो इक्वेशन थी इसको हमने दिया था इक्वेशन नंबर 5, और जो ये वाली हमारी इक्वेशन आई है इसको हमने क्या दे दिया है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6 को आपको देखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 6।
इक्वेशन 2 और इक्वेशन 6 को हमको ध्यान से देखना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपको मालूम था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हमने प्लस किया, तो हाफ mv² और v से हमने ये इक्वेशन बना ली। फिर हमने v को इधर लेके आना है, तो e माइनस वी हाफ mv² हो गया, दोनों तरफ 2m से डिवाइड कर लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2m e माइनस वी और ये इक्वल में वैल्यू आ गई। अब स्टैंडिंग वेव के लिए अगर हम कार्टेशियन एक्सिस पर इक्वेशन निकालें तो ये होती है हमारी इक्वेशन साई इज इक्वल्स टू में साइड है साइन 2 पाई न्यू टी। अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन होने के बाद में वी नो दैट न्यू की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे। इतना करने के बाद में हमें यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है वो लर्न करनी है, v² डेल स्क्वायर साई। जैसे ये वैल्यू आती है तो ये वाली वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 5 में जाके पुट ऑन कर देना है। तो v² डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर v² लैम्डा स्क्वायर साई। ठीक है, यहाँ पर पूरी इक्वेशन को v² से डिवाइड कर देंगे तो v² से v² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब आपको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6 को लेना है। तो इक्वेशन नंबर 2 ये थी हमारी और इक्वेशन नंबर 6 ये है मेरी। तो इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6 में हम क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए तो डेल स्क्वायर साई एज इट इज़ रहेगा, देख लीजिए डेल स्क्वायर साई एज इट इज़ हम रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और डेल स्क्वायर साई एज इट इज़ रखने के बाद में, ठीक है, 4 2 8, देखिए डेल स्क्वायर साई रखने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, m² v² अपॉन में 2m की वैल्यू हमको यहाँ पर मिली हुई थी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6 को जब हम कंबाइन करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6 को कंबाइन करने पर डेल स्क्वायर साई तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, डेल स्क्वायर साई हमारा एज इट इज़ रहेगा और ये वाली जो वैल्यू है देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू क्या बन गई हमारी, ये वाली वैल्यू हमारी बन जाएगी 8 पाई स्क्वायर, है ना, 8 पाई स्क्वायर। ये वाला m यहाँ पर आ जाएगा तो ये मैंने m यहाँ पर लिख दिया है, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा h²। ठीक है, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन में h² और ठीक है, एक मिनट मैंने थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर कर दी है, एक स्टेप मैंने मिस कर दिया है तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लैम्डा स्क्वायर तक जाने के बाद में आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना है, मैंने वो करा नहीं, वही मैं सोचूं। पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है। तो जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर m² v² अपॉन में h²। ठीक है, तो लैम्डा की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर देना है, पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी और साइज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इतना करने के बाद फिर इसको मैं दूंगी इक्वेशन नंबर 6। समझ में आया क्या करना है, लैम्डा का रिलेशन लगाना है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/v और ये रिलेशन लगाना है। अब उधर जगह नहीं है तो मैं इधर का थोड़ा सा हटा कर और यहाँ पर आगे का डेरिवेशन करने वाली हूँ। सो देखिए वो हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 6 हमारी बन गई है। अब हम सेकंड इक्वेशन और 6th इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कुछ भी नहीं है, देखिए m² v² यहाँ पर है और यहाँ पर भी m² v² है। बस आपको क्या करना है, ये जो m² v² है इसकी जो वैल्यू है उसको वहाँ पर जाकर क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो जब आप इक्वेशन नंबर 6 में m² v² की जो वैल्यू है उसको जाकर पुट करेंगे तो क्या आएगी आपकी इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन में h² ब्रैकेट में आ जाएगा 2m। ठीक है, और यहाँ आ गया e माइनस वी 2m e माइनस वी। ठीक है, साई इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 पाई स्क्वायर m अपॉन में h² e माइनस वी साई इज इक्वल्स टू में 0। ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6 को कंपेयर करने पे आई है। बाई इक्वेशन 2
एंड इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 6 को जब आपने कंपेयर किया तो ये इक्वेशन आई। अगर हम यहाँ पर ये हमारी देखिए इक्वेशन है डेल स्क्वायर साइज प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस वी साइज इक्वल्स टू 0। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, किसके लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर हम हाइड्रोजन एटम की यहाँ पर बात करते हैं, सो हाइड्रोजन एटम बाय फॉर हाइड्रोजन एटम यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँगी तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए ई प्लस, यहाँ पर मैं क्या रख दूँगी ई स्क्वायर अपॉन में आर। ये किसके लिए होगा, यह हाइड्रोजन एटम के लिए होगा। यहाँ पर आपको v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिख रहे हैं तो, है ना। और अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर इस इक्वेशन इस स्टेप को आप स्किप कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे बताने के लिए है। अब ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है तो देखिए डेल स्क्वायर साई जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर साई की वैल्यू होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड स्क्वायर। ये वैल्यू होती है डेल स्क्वायर साई की। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 7 है उसमें डेल स्क्वायर साई की वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट होगी तो डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, सॉरी डेल प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर आगे लग गया आपका, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस वी साइज इक्वल्स टू में 0। ये आपके आ गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी। तो ये हम लेके आए हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको ये पूरी इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्लस किया, हमने एक इक्वेशन बनाई 2m से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करके, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। फिर हमने कार्टेशियन एक्सिस के ऊपर ये इक्वेशन याद रखना है, साइज इक्वल्स टू साइड साइन 2 पाई ओमेगा टी, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद में हम न्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ यहाँ पर हमने रख देना है। इक्वेशन नंबर 4 में हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर। यहाँ तक इतना करने के बाद फिर जो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू हम याद रखेंगे और उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इतना पुट करने के बाद में आपको क्या करना है, पूरी वी स्क्वायर से मतलब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लें और ये वाला जो पार्ट है माइनस का उसको इधर लेके आ जाएंगे तो एक आई में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इतना करने के बाद बस एक स्टेप याद रखना जहाँ पे मैं भी अटक गई थी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी आपको रिलेशन रखना है। तो लैम्डा की जगह पे आ जाएगा ये पूरा रिलेशन, जिससे आपको एम स्क्वायर वी स्क्वायर पे टारगेट करना है, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जो वैल्यू थी उसको हमें यहाँ पे पुट कर देना है। जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ये वाला पार्ट आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। और यहाँ पर जो डेल स्क्वायर साई है इसकी वैल्यू ये होती है, तो इस वैल्यू को हम इसके अंदर जाकर पुट कर देंगे तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। सो ये मैंने आपको पढ़ाया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ कहाँ पर आया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये जबलपुर में आई है और भोपाल में आई है, तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। जबलपुर में भी आ चुकी है और भोपाल में भी आ चुकी है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन आ सकता है। बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक करेंगे बीएससी के, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ।